दोस्तों, आज के इस महामारी के दौर में दुनिया का हर देश कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटा हुआ है। रशिया ने तो ये क्लेम भी कर दिया है कि उसने कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे पहली वैक्सीन तैयार कर ली है। आपने शायद ये सुना भी होगा कि नॉर्मली किसी भी वैक्सीन को बनाने में 8 से 10 साल का टाइम लगता है। तो अब आप सोचो कि जब एक वैक्सीन को बनाने में 8 से 10 साल का टाइम लगता है, तो रशिया 6 महीने से भी कम टाइम में ये वैक्सीन कैसे तैयार कर सकता है। आपने अगर गौर किया होगा तो पाया होगा कि रशिया के इस क्लेम के बावजूद ज़्यादातर देशों ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि WHO का भी यही मानना है कि रशिया ने जो वैक्सीन तैयार की है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। उसने वैक्सीन बनाने के पूरे प्रोसेस को सही ढंग से फॉलो नहीं किया। तो चलो जानते हैं कि क्या है पूरा प्रोसेस वैक्सीन बनाने का, शुरू से अंत तक कैसे डेवलप की जाती है वैक्सीन, और ये भी जानते हैं कि रशिया ने वैक्सीन बनाने के लिए ऐसे कौन से प्रोसेस को बाईपास किया जिससे कि उसने सबसे पहले वैक्सीन तैयार कर ली। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स और सारे कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर करो, ताकि हर एक इंसान को ये पता हो कि जेन्युइन वैक्सीन बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है, उसमें कितना टाइम लगता है और कब तक हमें कोरोना वायरस के खिलाफ एक जेन्युइन वैक्सीन मिल जाएगी। और साथ ही आपको बता दूं कि यूट्यूब पे ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है जो आपको वैक्सीन बनाने का पूरा प्रोसेस हिंदी में समझाता हो, वो भी ऐसी लैंग्वेज में जो एक आम आदमी भी समझ सके। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। तो दोस्तों, कोई भी वैक्सीन बनाने के मेनली 5 स्टेजेस होते हैं। अब मैं आपको सारे स्टेजेस एक एक करके बताऊंगा। पहला स्टेज है एक्सप्लोरेटरी स्टेज। इस स्टेज में साइंटिस्ट लैब में कड़ी रिसर्च करते हैं और वायरस को जानने की कोशिश करते हैं और ऐसे एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि बीमारी से लड़ने में मददगार साबित होंगे। फिर ऐसे एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करके वो एक संभावित वैक्सीन तैयार करते हैं जो कि अगले स्टेजेस में टेस्ट की जाएगी और इस स्टेज में नॉर्मली 2 से 4 साल का समय लग जाता है। इसके बाद आता है दूसरा स्टेज जिसका नाम है प्री क्लिनिकल स्टेज। इस स्टेज में तैयार की गई संभावित वैक्सीन को जानवरों पर टेस्ट किया जाता है। इस वैक्सीन को चूहों और बंदरों पर टेस्ट किया जाता है और साइंटिस्ट इन जानवरों को ऑब्जर्व करके ये अनुमान लगाते हैं कि इसका असर इंसानों पर कैसा होगा। इसके साथ ही इसका भी अनुमान लगाया जाता है कि इंसानों को इसका कितना डोज देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। अगर साइंटिस्ट को लगता है कि वैक्सीन सही ढंग से काम कर रही है और इंसानों में टेस्ट करना सुरक्षित होगा, तभी साइंटिस्ट अगले स्टेज में जाते हैं जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज। तीसरा स्टेज है क्लिनिकल ट्रायल्स। पूरे वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। इस स्टेज में वैक्सीन को इंसानों पर टेस्ट किया जाता है पूरी सावधानी के साथ, क्योंकि हर जिंदगी कीमती है। अब जाहिर सी बात है, इंसानों का टेस्ट है तो इंसानों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। इसलिए सबसे पहले कुछ वॉलंटियर्स को ढूंढकर सिलेक्ट किया जाता है। फिर उन्हें डिटेल में समझाया जाता है कि उनके साथ क्या और क्यों किया जाने वाला है। वॉलंटियर्स मिलने के बाद वॉलंटियर्स को इससे जुड़े हुए सारे रिस्क के बारे में बताया जाता है और इसके बाद उनकी रजामंदी मतलब कंसेंट लिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहते हैं। इसके बाद जब सारे वॉलंटियर्स मिल गए हैं तो उन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाते हैं, जिनमें से एक ग्रुप को प्रॉपर वैक्सीन दी जाएगी जो कि लैब में तैयार की गई है और दूसरे को नॉर्मल दवाइयाँ जो कि वैक्सीन नहीं है, जिसे प्लेसिबो बोला जाता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कौन डिसाइड करेगा कि किसे वैक्सीन मिलेगी और किसे प्लेसिबो मिलेगा। तो ये चीज़ की जाती है कंप्यूटर के द्वारा रेंडमली, और कंप्यूटर के अलावा ये किसी को भी नहीं मालूम होता कि किसे वैक्सीन दी जा रही है, किसे प्लेसिबो दिया जा रहा है। क्योंकि अगर साइंटिस्ट को या फिर वॉलंटियर्स को पता होगा कि वो किसे प्लेसिबो दे रहे हैं, किसे वैक्सीन दे रहे हैं, या फिर वॉलंटियर्स को पता होगा कि उन्हें वैक्सीन मिल रही है या प्लेसिबो मिल रहा है, तो शायद एक जेन्युइन रिपोर्ट ना तैयार हो सके। तो इसीलिए ताकि कोई भी किसी भी तरह का बायस ना हो रिपोर्ट में, ना ही साइंटिस्ट को पता होता है ना ही वॉलंटियर्स को पता होता है कि किसे प्लेसिबो दी जा रही है और किसे वैक्सीन। इस तरह के प्रोसेस जहाँ साइंटिस्ट और वॉलंटियर्स दोनों को नहीं पता होता कि किसे वैक्सीन और किसे प्लेसिबो दी गई है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डबल ब्लाइंडेड रैंडमाइज्ड प्रोसेस। अब शुरू हो जाते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स मेनली 3 फेजेस में होते हैं, जिसमें से फेज़ 1 में 20 से लेकर 100 वॉलंटियर्स के बीच सिलेक्ट किए जाते हैं। इस फेज़ में ज़्यादातर हेल्दी लोगों को सिलेक्ट किया जाता है और कुछ पेशेंट्स को भी लिया जाता है जो उस बीमारी से पीड़ित है जिसके लिए वैक्सीन तैयार की जा रही है। इस फेज़ का मेन मकसद है वैक्सीन की सेफ्टी को टेस्ट करना कि कहीं इस वैक्सीन का कोई भयंकर साइड इफेक्ट तो नहीं, और साथ ही क्या ये वैक्सीन टॉलरेट करने लायक है। मतलब ऐसा ना हो कि वैक्सीन से बीमारी तो खत्म होगी लेकिन उसका दर्द इतना ज़्यादा है कि इंसान सहन नहीं कर पा रहा हो। और साथ ही इस वैक्सीन की एफिशिएंसी को भी कुछ हद तक टेस्ट किया जाता है इस फेज़ में। इस फेज़ को पूरा होने में 2 महीने से 2 साल का समय लगता है। अब चलते हैं दूसरे फेज़ की तरफ। इस फेज़ में वॉलंटियर्स की संख्या बढ़ा दी जाती है और इस फेज़ में लगभग 100 से लेकर 500 लोगों को शामिल किया जाता है और उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया जाता है ताकि पता चल सके कि किस कैटेगरी मतलब किस एज ग्रुप या फिर किस जेंडर पर वैक्सीन का कैसा और कितना असर है। इस फेज़ में साइंटिस्ट का मेन मकसद ये जानना होता है कि वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है और साथ ही वैक्सीन की डोज कितनी होनी चाहिए और वैक्सीन देनी कैसे है, मतलब इंजेक्शन से, मुंह से, नाक से या किसी और तरीके से। इस फेज़ को पूरा होने में नॉर्मली 2 साल से ज़्यादा का समय लग जाता है। अब बात करते हैं फेज़ 3 की। इस फेज़ में वॉलंटियर्स का दायरा बढ़ाकर हज़ारों तक कर दिया जाता है ताकि वैक्सीन का परीक्षण हर तरीके के कई लोगों पर करके ये पता चल सके कि कहीं वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं और ये कितनी कारगर है हर तरीके के लोगों पर।
अगर वैक्सीन इस दौर में भी अच्छे नतीजे दिखाती है तो फिर वैक्सीन को अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है। चौथा स्टेप आपका आ जाता है अप्रूवल का। इसमें वैक्सीन को अप्रूवल के लिए भेजा जाता है और अगर वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाता है तो हम जाते हैं पांचवें स्टेप में, जो है मैन्युफैक्चरिंग का। पांचवा स्टेप मतलब मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद वैक्सीन रेडी है मार्केट में आने के लिए आम जनता। तो ये था पूरा प्रोसेस वैक्सीन डेवलपमेंट का। इसमें हमने देखा कि स्टेज 1 में कैसे साइंटिस्ट लैब में वैक्सीन डेवलप करते हैं, फिर स्टेज 2 में प्री क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब वो वैक्सीन जानवरों पर टेस्ट की जाती है, फिर स्टेज 3 में कैसे अलग अलग फेजेस में वो दवाई इंसानों पर टेस्ट की जाती है और उसके बाद ही अप्रूवल के लिए भेजा जाता है और अप्रूवल मिलने के बाद मैन्युफैक्चर होती है दवा। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे रशिया ने अपनी कोरोना वायरस की वैक्सीन, जिसका नाम है स्पुतनिक वी, 6 महीने से भी कम समय में डेवलप कर ली। दरअसल रशिया ने क्लिनिकल ट्रायल्स का जो फेज 3 होता है वो किया ही नहीं। बिना फेज 3 के ट्रायल्स के रशिया ने वैक्सीन को अप्रूवल के लिए भेज दिया, अप्रूव भी कर दिया, रजिस्टर भी कर दिया और क्लेम किया कि हमने कोरोना वायरस की सबसे पहले वैक्सीन बना ली। तो आपने देखा कि कैसे रशिया ने सिर्फ इस होड़ में कि मैं सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन डेवलप कर लूँ, करोड़ों लोगों की जान दांव पर लगा दी और फेज 3 के ट्रायल्स किए ही नहीं। बिना फेज 3 के ट्रायल्स के उसने वैक्सीन को अप्रूव भी कर दिया और रजिस्टर भी कर दिया। और यही कारण था कि WHO ने बोला कि रशिया ने वैक्सीन बनाने का पूरा प्रोसेस सही ढंग से फॉलो नहीं किया और यही कारण था कि ज़्यादातर देशों ने उस वैक्सीन में दिलचस्पी नहीं दी। अब बात करते हैं अपने देश भारत की। भारत में भी 3 अलग अलग कंपनीज कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटी हैं और तीनों अलग अलग स्टेजेस में हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक मतलब दिसंबर 2020 तक हमें एक सही तरीके से बनी हुई वैक्सीन ज़रूर मिल जाएगी। तो इस वीडियो को लोगों से शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि वैक्सीन बनने में कितना टाइम लगता है, क्या पूरा प्रोसेस है और हिम्मत ना हारें, पूरी हिम्मत बनाए रखें, पूरी सावधानियाँ रखें, अपने आप को बचाए रखें और वैक्सीन का इंतज़ार करें। एक सही वैक्सीन का इंतज़ार करें, किसी भी तरह के किसी भी देश के झूठे क्लेम में फंसने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक वीडियो ज़रूर पहुँचे।